हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में लीनियर इक्वलिटीज की एक्सरसाइज हम फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 24 क्या है। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट दियर सम इज लेस देन 23। तो कॉन्जिक्यूटिव और क्या हो, इवन हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव में आपको पता है लगातार एक के बाद दूसरी क्या आती है, और क्या हो इवन। तो इवन नंबर क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, ऐसे ही सो ऑन। मीन्स आपको ऐसे क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो कि क्या हो, विच आर लार्जर देन 5 से अधिक हो, एंड दियर सम इज लेस देन 23, और उनका जो सम है वो 23 से कम हो। तो देखिए हमने यहाँ एक एज्यूमेशन, देखिए आपको मैंने बताया कि कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर कैसे होते हैं 2, 4, 6, 8। पेयर में चाहिए तो 2, 4 हो सकता है, 6, 8 हो सकता है, 4, 6 हो सकता है। कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक, तो हम सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो लेट फर्स्ट consecutive even positive integer equal to x। हमने पहला consecutive पॉजिटिव इंटीजर क्या एज्यूम कर लिया, x। सेकेंड consecutive even positive integer इक्वल टू x प्लस 2। ठीक, क्योंकि देखिए अगर पहले 2 था तो दूसरा क्या होता 4। कितने का ऐड किया, 2 का ऐड किया। अगर 4 है तो क्या आ गया 6, 2 का ऐड मींस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का। अब हम केस फर्स्ट आते हैं। केस फर्स्ट में आपको कहा गया है, क्या कहा गया है, इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ विच आर लार्जर देन 5 से अधिक। तो जो x है वो ग्रेटर देन 5 है, और जो x प्लस 2 है वो भी ग्रेटर देन 5 है। देन यहाँ पर आएगा x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2, x इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए आपके सामने दो कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन बनी है कि जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, और दूसरी कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 3 है। तो दोनों ही कंडीशन कह रही है कि जो x है वो ग्रेटर देन है। इसका मतलब है दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। अब एज्यूमेशन देखिए, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, जो नियर बाय हमको मिल जाए कौन सी कंडीशन सही है। अगर हम ये कह दें कि जो 4 है वो 3 से बड़ा है, बट यहां कंडीशन जस्टिफाई करते हैं तो 4 यहां पर लेस देन 5 होना चाहिए, पर यहां से कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मींस अगर हम x की वैल्यू एज्यूमेशन कर दें 4 एज्यूम कर लें तो 3 से तो नियर बाय है, कंडीशन को ट्रू कर रही है, बट इस कंडीशन को क्या कर रही है, फॉल्स कर रही है। बट अगर हम इसी की जगह 8 एज्यूम कर लें तो 8 इज ग्रेटर देन 3 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब है हमें ऐसा x की वैल्यू चाहिए जो कि दोनों कंडीशन को ट्रू कर सके। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है, x इज ग्रेटर देन 5। मीन x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि 5 से बड़ी हो। अगर वो 5 से बड़ी होगी तो वो 3 से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसके बाद केस सेकंड। केस सेकंड में देखिए आपसे कहा गया है कि larger than 5 such that their sum is less than 23, और दोनों का सम मींस x और x प्लस 2 का जो सम है वो लेस देन 23 हो। ठीक, तो 2x is less than 23 minus 2, 2x is less than 21, then x is less than 21 by 2। 21 by 2 means 10 in half, means 10.5। Equation number second। By equation फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखिए क्या आएगा कि जो x है वो ग्रेटर देन 5 है एंड लेस देन क्या है 10.5। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 6, 8 और 10, क्योंकि हमें क्या चाहिए,
इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इवन पॉजिटिव इंटीजर मीन वो वैल्यू x की जो 5 से बड़ी हो और 10.5 से छोटी हो। तो क्या क्या हो सकती है, 6, 8 और 10। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो आपको पेयर फाइंड करना है। जब पेयर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, वैल्यू अब आपके पास x की आई है 6, 8 और 10। तो 6, 8 और 10 में से वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिनका यूज करके आप पेयर बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने कहा x की वैल्यू 6 है तो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए, अगर आपने x की वैल्यू 6 लिखी तो सेकंड क्या होगी, x प्लस 2 है तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर आपने 8 लिखा तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। और अगर आपने 10 लिखा तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो दोनों नंबर जो हैं, दोनों ही नंबर ग्रेटर देन क्या है, 5 हैं। पहली कंडीशन को ट्रू बना रहे हैं। और दोनों ही नंबर का जो सम है वो 23 से कम है। देखिए 8 और 6 14, 18 एंड 22। तो उसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side। देखिए एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड जो ट्रायंगल है वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है। तो इसके लिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया है राइट एंगल ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल कौन सा बनेगा हमें नहीं पता, और हमें इसमें लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट का अंदाजा आराम से पता लग सकता है, क्योंकि 90 के अपोजिट साइड जो होती है, सामने वाली साइड, वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। तो हमसे क्या कहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स। इसका मतलब है किसकी 3 टाइम्स है, शॉर्टेस्ट साइड की। तो एज्यूम कर लेते हैं अगर शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, 3x। सबसे छोटी भुजा क्या है, x है, तो सबसे बड़ी भुजा 3x होगी। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 3x। तो इससे क्या कम होगी, 2। ठीक, तो हमने सॉल्यूशन में एज्यूम किया, सॉल्यूशन लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक, ये एज्यूमेशन किया। ट्रायंगल राइट एंगल होगा, एक्यूट ट्रायंगल होगा, स्केलन होगा, कैसा होगा पता नहीं है, और हमने एक एज्यूमेशन इसलिए किया है क्योंकि लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट से अंदाजा आराम से रह सकता था। तो द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 2x सेंटीमीटर, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। तो देखिए आपने क्या किया, शॉर्टेस्ट साइड एज्यूम किया x सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड 2x सेंटीमीटर, थर्ड साइड क्या है 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ 3 साइड्स मींस x प्लस 2x प्लस 3x माइनस 2। ठीक, अब यहां क्या लिखा हुआ था, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट मींस कम से कम 61 सेंटीमीटर हो। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के कि जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का वो कम से कम कितना हो, 61 मींस उससे अधिक हो सकता है पर कम नहीं हो सकता। तो यहां पर आप ऐड करिए 3 2 5 1 6x सॉरी ये 3x है, 3 टाइम्स है ना, तो ये क्या है 3x है। तो x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो आप ऐड करेंगे तो 3 3 6 1 7x। तो आपको मिलेगा, जो साइड मिलेगी वो क्या मिलेगी, 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो 7x
minus 2 is greater than equal to 61. 7x is greater than equal to 61 plus 2. 7x is greater than equal to 63. तो x is greater than equal to 63 by 7. 7 into 7, 7 9 63. Then x की वैल्यू क्या है? Greater than equal to 9. तो आपको जो x की वैल्यू है, x क्या है? शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल. वो क्या है? मिनिमम कितनी चाहिए? मिनिमम लेंथ चाहिए ना. तो मिनिमम लेंथ कितनी है? 9. Hence the length minimum length, hence the minimum length of shortest side equal to 9 सेंटीमीटर. मीन्स जो ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल टाइप का होगा, राइट एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, पता नहीं किस तरह का ट्रायंगल है, उसमें जो मिनिमम लेंथ होगी वो क्या होगी? 9 सेंटीमीटर होगी. इसको ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो क्लियर करिएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26. अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. 91 सेंटीमीटर के एक बोर्ड को 3 पार्ट में वो कोई आदमी डिवाइड करना चाहता है. द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. जो दूसरी लेंथ है वो पहली लेंथ से, जो सबसे छोटी लेंथ है, उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है. एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. और जो तीसरी लेंथ है वो ट्वाइस है लॉन्गेस्ट साइड, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसके लॉन्गर से. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो आपको बताना है कि क्या पॉसिबिलिटी होगी कि जो सबसे छोटी लेंथ है, What are the possible length of the shortest board? क्या पॉसिबिलिटीज होगी सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ की if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो जो 5 सेंटीमीटर अधिक है तीसरी वाली साइड, किससे लिखा है? इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लंबी है, किससे? सेकंड से. तो देखिए आप सोल्यूशन में समझिए, यहाँ के बाद टोटल लेंथ कितनी थी? 91 सेंटीमीटर है. ठीक. तो जो 91 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कोई कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है? 91 सेंटीमीटर. ठीक. इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट. इसमें क्या कहा गया है? द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. इस जो सेकंड वाली है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर अधिक है. इसका मतलब ये कितनी रही होगी? x सेंटीमीटर. तो ये x प्लस 3 सेंटीमीटर रहेगी. And the third length is to be twice as long as the shortest. और जो तीसरी वाली है वो छोटी, सबसे छोटी वाली की क्या है? ट्वाइस है, तो 2x सेंटीमीटर है. आपको पता है जब किसी बोर्ड को काटा जाता है तो वो या तो उतना ही बराबर पार्टों में कटता है या उसकी लेंथ थोड़ी बहुत कम हो जाती है. इसका मतलब या तो वो जो बोर्ड काटा गया वो 91 ही सेंटीमीटर का रहेगा, ये इनका जो सम आएगा वो 91 सेंटीमीटर आएगा, या 91 सेंटीमीटर से कम आएगा. या तो 91 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा या 91 सेंटीमीटर से कम आएगा. उससे अधिक हो नहीं सकता. आपको पता है कि जोड़ थोड़ी रहे हैं, हम बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. या तो जो लेंथ होगी वो तीनों ही लेंथ का जो सम आएगा वो 91 के इक्वल आएगा, और अगर बुरादा है वगैरह या एक्स्ट्रा कुछ कट के अलग हो गया तो वो 91 से कम आ जाएगा. तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस. तो जो शॉर्टेस्ट पीस है उसकी लेंथ क्या है? x सेंटीमीटर. ठीक. लॉन्गेस्ट पीस, द सेकेंड लेंथ इज, तो सेकेंड लेंथ ऑफ पीस, जो सेकेंड लेंथ की पीस का लेंथ है वो कितनी है?
वो 3 सेंटीमीटर मोर है, 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर। एंड द थर्ड लेंथ, तो थर्ड लेंथ ऑफ पीस क्या है होगी 2x सेंटीमीटर। तो केस फर्स्ट में समझिए क्या है केस फर्स्ट कहता है कि जो तीनों का सम होगा मीन्स x प्लस 3 प्लस 2x वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 91। या तो जो वुड की लेंथ है वो 91 के इक्वल आएगी, मीन्स तीनों लेंथ का सम 91 आएगा या उससे कम आएगा। तो ऐड करिए 3141 5x इज लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3। ठीक, तो देखिए 4x 21314 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, then x is less than equal to 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब केस सेकंड क्या कहता है ध्यान समझिएगा। तो केस सेकंड कहता है कि इफ व्हाट आर द पॉसिबल ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस क्या है 2x, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, कम से कम कितना 5 सेंटीमीटर अधिक हो किससे सेकंड से। तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5, 2x इज माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपको पहली इक्वेशन में मिली जो x है वो लेस देन इक्वल टू 22 है, और सेकंड इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिला कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 22 है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। देखिए ध्यान से, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल गया, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड means x is less than equal to 22 and greater than equal to 8। तो x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 8 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 22। Hence the length of shortest board is greater than is more than या greater than more than 8 and less than 22 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। तो जो वुड की लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर से अधिक हो सकती है और 22 सेंटीमीटर के से कम सकती है। मोर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के बराबर या उससे अधिक और 22 सेंटीमीटर से कम या उसके बराबर हो सकती है। तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए।